नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। इश्क पर जोर नहीं, जी हाँ, इस सीरियल में एक ऐसे करेक्टर का कुछ अलग ही रूप सामने आ रहा है जो काबिले बर्दाश्त नहीं होगा आपको और हमें भी, क्योंकि ये करेक्टर जिसको हम इतना अच्छे से देख रहे थे, एक एग्जाम्पल बन रहा था फीमेल करेक्टर्स में कि ऐसा होना चाहिए, और यही इमेज जो थी फैमिलीज पे भी हो रही थी जो इस सीरियल में है, यानी कि अहान की फैमिली पे। तो रिया के कैरेक्टर की बात करते हैं। कल और ज्यादा एक्सपोजर दिया गया है रिया के कैरेक्टर को कि कौन है रिया, क्या है रिया, उस पर थोड़ी सी नजर डालते हैं। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, हमने देखा रिया अहान की जिंदगी में, जैसे कि कहा जा रहा था कल भी पहले भी, काफी सालों से है, 2 साल की बात हो रही है, डेटिंग हो रही है उनकी, जबकि अहान थोड़ा रिजर्व काइंड ऑफ पर्सन है और रिया को वो चल रहा है क्योंकि उसको ऐसा ही कोई पर्सन चाहिए होगा या है। तो ये उनका चल रहा था और रिया उसकी हाँ में हाँ मिला रही है, सब चीजें मान के चल रही है कि जब अहान कहेगा तब शादी कर लेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। अब जैसे ही ये नया स्लॉट शुरू होता है 6 महीने बाद का, उसमें रिया के पेरेंट्स आ जाते हैं और खास करके मम्मी के थ्रू, जो रिया की मम्मी है उसके थ्रू हमें जानकारी दी जाती है कि रिया इतनी भोली भाली नहीं है। इतनी क्या, उनकी मम्मी तो ये भी शब्द यूज करती है कि पता है ना तुमने क्या गुल खिलाए हैं। बाप रे बाप, मैंने सुना तो मैं तो हैरान होगी कि यहाँ पे तो रिया का कैरेक्टर हम कुछ और ही समझ रहे थे, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही ऐसी लड़की जो बाकी सबके लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रही है, यहाँ एक अलग ही रूप में दिख रही है, खतरनाक वाले रूप में। तो रिया का ये रूप देख के थोड़ी सी हैरानी भी हुई, और साथ में मुझे हैरानी इस बात की हुई कि अब ये एंगल जिस तरह से लेके आ रहे हैं, जैसे कल दिखाया गया कि रिया को मैसेज आता है, उसमें वो देखती है कि मेरी तो सोनोग्राफी रिपोर्ट आ गई है, तो ये सब चीजें। तो अगर रिया की मम्मी की बात माने कि रिया ने गुल खिलाए हैं, और गुल अगर ये है कि रिया प्रेग्नेंट है, जैसे कि सोनोग्राफी की बात हो रही है, तो रिया तो अहान को 2 साल से डेट कर रही है। तो अगर अहान का उसकी जिंदगी में आना इसलिए है क्योंकि रिया को उन गुल खिलाने के बाद कोई ऐसा बंदा चाहिए शरीफ, जो आराम से रिया को बिना सोचे समझे एक्सेप्ट करे और आगे बढ़े, तो ये तो हजम नहीं होता। क्योंकि अगर हम वो समझे कि अगर प्रेगनेंसी भी है तो प्रेगनेंसी 2 साल तक तो कोई प्रेगनेंसी नहीं टिकती है, या फिर रिया ने गुल क्या खिलाए हैं जो 2 साल से वो अहान को इसलिए डेट कर रही है कि अहान से शादी हो जाए और उसके जो गुल खिले हुए हैं वो ढक जाएं। तो ये कैसे गुल हैं, अब ये समझना होगा। क्योंकि अगर वो अहान को 2 साल से डेट कर रही है तो प्रेगनेंसी किसी और से होना तो संभव नहीं लगता है। क्योंकि अगर अहान को डेट करना, एक सच है कि रिया को अहान से शादी करनी है क्योंकि उसकी जो भी पास्ट रही है वो बहुत खराब रही है, इसलिए वो अब कुछ अच्छी इमेज बनाना चाहती है। तो ये दोनों चीजें, प्रेगनेंसी वाला जो कल एंगल दिखा रहे थे सोनोग्राफी वो, और साथ में 2 साल का जो दिखा रहे हैं कि अहान के साथ डेटिंग करना, इस पर्पज से कि अहान से शादी हो जाए तो पास्ट जो है पास्ट रह जाएगा, किसी को कानो कानो खबर नहीं होगी और इज्जत माँ बाप की बच जाएगी। तो ये दोनों चीजें मैच नहीं हो रही हैं दोस्तों। आपको अगर कुछ इसमें लग रहा हो कि कुछ समझ में आ रहा हो कि क्या ये दोनों चीजें अलग हैं या फिर कुछ और चक्कर है, तो जरूर समझाइएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि अभी आगे जाके जब ये ट्रैक ओपन होगा तो रिया का कैरेक्टर बहुत ही खतरनाक तरीके से सामने आएगा, और वो खतरनाक तरीके से ही इश्की और अहान के पीछे पड़ जाएगी, यानी कि दूसरा मयंक बन जाएगी। क्या कहते हो आप, कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.